हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सारे त्योहारों के खत्म होने के बाद जो आज मैंने लंच रेसिपी बनाई है ना, उसे खाने के लिए तो मेरे घर वाले रेस्टोरेंट जाना भी स्किप कर देते हैं अगर मैंने कह दिया कि मैं ये गोभी की सब्जी बना रही हूँ। जी हाँ, ये आज मैं आलू गोभी की बहुत शानदार सब्जी बना रही हूँ। सर्दियों की बहुत स्पेशल सब्जी है, पर इतनी आसान तरीके की कि इसमें लहसुन प्याज किसी का भी मैंने उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो की फूल गोभी ली है, साथ ही साथ में 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इन्हें छील कर बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब गोभी को ना काटना बहुत अच्छे से पड़ता है, बहुत ध्यान से पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसकी पत्ते निकाल दिए हैं और पत्ते निकालने के बाद ध्यान से चेक करते हुए इसको मैंने तोड़ना स्टार्ट किया है, इनके फूलों को। और गोभी लेते समय हमेशा ये ध्यान दीजिए कि बहुत गठीला सा बंधा हुआ सा गोभी लीजिएगा ना, तो इसमें कीड़े कम से कम होते हैं, पर इसको चेक करना तो बहुत जरूरी होता ही है क्योंकि इसमें कीड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बिखरा हुआ गोभी रहेगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कीड़े हो सकते हैं। फिर भी गठीला गोभी है तब भी इसको चेक करिएगा। और मैंने थोड़े बड़े बड़े फूलों में इसको कट कर लिया है। अगर आप छोटे पीसेस चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। और गोभी का जो सॉफ्ट वाला डंठल होता है ना, उतना पोर्शन भी मैंने कट करके निकाल लिया है क्योंकि इसका भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है सब्जी में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने डंठल को भी यूज कर लिया है। और अगर पत्तियां भी आप यूज करना चाहते हैं ना, तो अच्छी साफ पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। पर कट करने के बाद भी संतोष कहाँ होता है गोभी में, तो जब तक हम अच्छे तरीके से क्लीन ना कर लेना तब तक ही हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रखा था और उसमें 1 चम्मच नमक डाला। और उबलते पानी में इस गोभी को हम डाल देंगे, जिससे कि इसमें रहे सहे जो भी जर्म्स होंगे ना, वो भी अच्छे तरीके से क्लीन होकर निकल जाएंगे। तो साथ ही साथ में मैंने आलू भी डाल दिया था क्योंकि हम आलू गोभी बना रहे हैं। और जब ये इसको 2 मिनट मैंने इसमें बॉईल कर लिया, तो इसको पानी में से बाहर निकाल लेंगे। और अब चलिए फटाफट से गोभी की सब्जी बनाते हैं। तो ये इतनी शानदार सब्जी होती है ना गाइस, बहुत आसान सी सब्जी है और बहुत टेस्टी। किसी भी रेस्टोरेंट की सब्जी या पार्टी स्टाइल सब्जी को बीट करने वाली, मात देने वाली सब्जी होती है ये। बहुत आसान होती है। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच लगभग मैंने तेल डाला था और तेल में गोभी डाल दिया है, साथ साथ आलू भी डाल दिया। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि इसके मसाले ना अच्छे से भुन जाएं। अच्छा, ये आप डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं, पर अगर मेरी तरह हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हम लगभग ना 80% तक कुक कर लेंगे। बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है अभी इस स्टेज में। और जब तक वो कुक होती है तब तक यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें हम थोड़ा सा मसाला पीस लेंगे। इसमें मैंने कल केक बनाया था, तो यहाँ पर घी को मैंने बीट किया था। तो मिल्क केक बनाया था तो थोड़ा सा घी लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर टमाटर कट करके डाल दिए, अदरक और हरी मिर्च, और साथ ही साथ में थोड़े से काजू मैंने इसमें डाल दिए हैं क्योंकि बिना लहसुन प्याज के सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ी सी रिचनेस आना चाहिए, इसलिए मैंने काजू डाले। अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको महीन से पीस लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पेस्ट बहुत महीन पीसिएगा ना, जिससे कि गोभी का लुक, टेक्सचर और टेस्ट बढ़िया आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने गोभी को फ्राई कर लिया है और इतना फ्राई किया है ना कि एकदम से गली हुई सी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए इस गोभी में। तो 70 to 80% ही कुक करना है इसको। देखिए कितनी बेहतरीन कलर की लग रही है ये गोभी, और मसाले भी इसमें अंदर तक भर गए हैं क्योंकि हमने भूनने में ही थोड़ा सा मसाला डाल दिया था। अब सब्जी ही बना रहे हैं इसलिए मैंने सेम पैन लिया है और अब इसको ना हम घी में बनाएंगे, जिससे कि ना और अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच मैंने घी डाला। घी गर्म होते साथ ही आधा चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले जैसे कि 1 तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साथ में छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और लौंग डाली है। और साथ साथ अगर आप साबुत काली मिर्च भी डालना चाहते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, वरना उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा भून लिया, फिर आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। मतलब रेगुलर मसाले जो हमारे होते हैं ना, उनको हल्के से तेल में भून लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। और सारा का सारा टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसको भी धीमी आंच में भूनेंगे। पर जार में बहुत सारा पेस्ट अभी भी लगा हुआ है, तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला। अच्छे से शेक करेंगे और इसको डाल देंगे। और ध्यान दीजिएगा मसाला बिल्कुल धीमी आंच में भुनिएगा, क्योंकि धीमी आंच में भुने मसाले की सब्जी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। वहीं तेज आंच में अगर भून देंगे ना तो स्वाद बहुत बिगड़ जाएगा या अलग सा हो जाएगा, क्योंकि मसाले ना उसमें ऊपर ऊपर से भुन जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से भूनिए तो बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। इसी स्टेज में नमक स्वादानुसार डाल दीजिए, जितना कि सब्जी में रिक्वायर्ड है।
और इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भुने, इसलिए इसको ढक के धीमी आंच में मैंने भून लिया है लगभग 3 से 4 मिनट तक। हाँ, बीच में एक बार चला जरूर लीजिएगा। और ये देखिए पूरा ऊपर अच्छे से घी उतर के आ चुका है और बहुत अच्छा सा कलर हो चुका है। साथ में अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई डाल दी है, साथ में आधा चम्मच कसूरी मेथी डाली है और बस इसको भून लेंगे। तो देखिए मलाई ऑप्शनल है, पर बिना लहसुन प्याज की बना रहे हैं और थोड़ी सी लटपटी सब्जी में बना रही हूँ ना, तो मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप दही का भी उपयोग कर सकते हैं, 3 चम्मच इसमें दही डाल दीजिएगा। मलाई डाल के भी थोड़ा सा भून लिया 1 से 1.5 मिनट। अब इसमें सारे के सारे आलू गोभी डाल देंगे। यहाँ पर इस स्टेज में आप मटर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने मटर का उपयोग नहीं किया है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मैं बिल्कुल पार्टी स्टाइल लटपटी सी सब्जी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर आधा कप ही पानी डाला है, बहुत कम पानी डाला है। अगर आप थोड़ी ग्रेवी वाली चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। पानी डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी ढक के पका लेंगे। ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अच्छा, पानी जो मैंने 1/4 कप डाला ना, तो थोड़ा मसाले ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया ताकि गोभी अच्छे तरीके से कुक हो सके। वैसे तो 80% कुक हो चुका है, पर थोड़ा सा अच्छे से कुक होने के लिए इसमें पानी थोड़ा सा मैंने और डाल लिया। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। ढककर इसको पका लिया मैंने 4 से 5 मिनट और ये देखिए शानदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आधा चम्मच गरम मसाला और कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे और ये हमारी बहुत ही शानदार लटपटी आलू गोभी की बिल्कुल पार्टी स्टाइल या तो फिर रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर उससे भी बेहतरीन सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। घर पर बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। इसे बनाइए ना तो लोग घर में आपके जो भी मेंबर्स हैं ना, रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है सब्जी की, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। इसके साथ आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी। मैंने तो यहाँ पर आज मेथी के पराठे बनाए हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस सब्जी के साथ में, मेरे घर पे बहुत पसंद किया जाता है। आप भी जरूर से ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके घर पे भी पसंद किया जाएगा। और बस गर्मा गर्म पराठे, आलू गोभी की सब्जी, ये है आज मेरे संडे का लंच। बहुत टेस्टी लंच बनकर तैयार हुआ था, आप भी जरूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।